ये है कि मेरे भाई ने कहा कि एक बंदा जो है वो अगर उसकी बलूगत हो गई है एक लड़के की तो फिर जो उसकी शादी ना करे, वो रेप करे, वो सुकून क्यों ना करे जनाब स्पीकर? वो अपनी 18 साल की एज जो है उसका इंतजार क्यों ना करे? उसके ऊपर कानून साजी की जाए। जनाब स्पीकर, मेरा सिर्फ सवाल इतना है, जो लोग आज जिन बच्चियों की इस चाइल्ड मैरिज के ऊपर जो है वो पाबंदी नहीं चाहते हैं, क्या अपनी अपनी बेटियों की शादियां 9 साल और 11 साल की उम्र में करना पसंद करेंगे? जिन्होंने इसके ऊपर डिसेंट नोट दिए हैं, क्या उनकी अपनी बेटियों की शादी 20-25 साल की उम्र में नहीं हुई है? उसके बाद उसके हेल्थ इश्यूज क्या होते हैं, कितनी बच्चियां मरती हैं अपनी इस जो है वो शादी के बाद जब वो मैटरनिटी के अंदर जाती हैं। इस बहुत सारे सालों से परेशानी है जब छोटी छोटी माइनर बच्चियां जो हैं जिनकी फोर्सफुली, और उन बेचारियों को कईयों को तो पता भी नहीं होता था कि उनके साथ क्या हो रहा है, उनकी शादियां कर देती थी। तो ये परेशानी हमें है। पाकिस्तान में कम उम्री की शादी का बहुत बड़ा ही मसला बना हुआ है और इसको ख़त्म करने के लिए 18 साल की तजवीज़ दी गई है कि बच्ची 18 साल की होगी तो तब उसकी शादी होगी। तो इसका बिल असम्बली में दिया गया, तो असम्बली में बहुत से लोगों ने बहस की, तकरीरें की। उनमें से जो बहुत अहम तकरीर थी जो हम सबको सुननी चाहिए, वो तकरीर थी उज़्मा बुखारी, जो कि हमारे इंफॉर्मेशन और कल्चर की मिनिस्टर है। उन्होंने बहुत ही खूबसूरती के साथ हर एक चीज़ को अच्छे तरीके से बयान करते हुए तकरीर की। तो आपसे गुजारिश की जाती है कि आप उनकी तकरीर को पूरा ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि अब वो बिल पास होने जा रहा है और उस बिल में इनकी तकरीर बहुत ही अहम है। आप इस तकरीर को पूरा ज़रूर सुनिएगा। और हैसियत में नहीं, एक माँ होते हुए और इस सूबे की वो पार्लियामेंटेरियन होते हुए जिसने इस दिन का ख्वाब पिछले 20-22 साल से देखा है। हमने हर असम्बली के अंदर इस पे बात करने की, इस बिल को पास करने की कोशिश की, और मैं ये ज़रूर क्रेडिट देना चाहती हूँ इस वक्त के प्राइम मिनिस्टर मियाँ शहबाज शरीफ साहब के दौर को, कि जब हमने एक डोमेस्टिक वायलेंस का बिल पास किया था, आपको याद होगा कि उस वक्त भी बहुत सारी इर्द गिर्द की जस्टिफिकेशंस निकाल कर जो है वो जनाब स्पीकर कहा गया। मेरी गुजारिश ये है कि इस्लाम के अंदर जो बाकी पिलर्स हैं, जिसमें इजमा है, जिसमें इज्तिहाद है, जिसमें क़यास है, जो इसीलिए रखे गए कि हालात और वाक़यात के मुताबिक जब कवानीन को बनाना ज़रूरी हो जाए तो उसके ऊपर कानून साजी की जाए। जनाब स्पीकर, मेरा सिर्फ सवाल इतना है, जो लोग आज जिन बच्चियों की इस चाइल्ड मैरिज के ऊपर जो है वो पाबंदी नहीं चाहते हैं, क्या अपनी अपनी बेटियों की शादियां 9 साल और 11 साल की उम्र में करना पसंद करेंगे? जिन्होंने इसके ऊपर डिसेंट नोट दिए हैं, क्या उनकी अपनी बेटियों की शादी 20-25 साल की उम्र में नहीं हुई है? आपकी अपनी बच्चियों की शादियां 20 साल 25 साल जब वो मैच्योर हो जाती हैं, जब वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लेती हैं, जब वो अपना करियर परस्यू कर रही होती हैं, आप अपनी बच्चियों की शादियां तब करें। लेकिन दूसरों की बच्चियों की शादियां हमें कल्चरली ये करना है, हमें कबीले को देखना है, फिर वो अपने ऊपर भी रूल लागू होने चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जनाब स्पीकर, हमारे मुल्क के कानून के मुताबिक कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में आप दाखिल नहीं हो सकते जब तक आपके पास ID कार्ड ना हो, जब तक आपकी उम्र 18 साल ना हो। जनाब स्पीकर, ये जिंदगी का इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें एक बच्ची की पूरी जिंदगी उसकी सेहत सलामती के साथ एक खानदान के साथ जुड़ने जा रही है, और वहां पर हमें यह कहा जाए कि वहां पर एज नहीं होनी चाहिए, वहां जिस मर्जी भेड़ बकरी की तरह उस बच्ची को ब्याह दिया जाए, और उसके बाद उसके हेल्थ इश्यूज क्या होते हैं, कितनी बच्चियां मरती हैं अपनी इस जो है वो शादी के बाद जब वो मैटरनिटी के अंदर जाती हैं। इसके ऊपर किसी ने नहीं देखना है, इसके ऊपर किसी ने बात नहीं करनी। और क्यों? बाकी इस्लाम की सारी शिकें मेरे सारे भाइयों को याद हैं। क्या बाकी इस्लाम के सारे कवानीन पे अमल दरामद होता है? इस्लाम ये भी कहता है कि बीवी को उसका हक दो, इस्लाम ये भी कहता है बच्चियों के साथ उनके हकूक पूरे करो, इस्लाम ये भी कहता है बच्चियों को तालीम और तरबियत दो। और जनाब स्पीकर, यहाँ आप जो है वो अपनी मर्जी की इंटरप्रिटेशन लेके आ जाते हैं सिर्फ उस वक्त जब किसी बच्ची की, जब किसी औरत की बेहतरी की बात हो। जनाब स्पीकर, मेरी गुजारिश ये है कि आज जिसने इस बिल को यहां पर जो है अपोज करना है, वो यहां खड़े होकर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये अंडरटेकिंग दे कि उसकी बच्ची की शादी 9 साल से, 6 साल से, 7 साल से, 11 साल से उम्र में उनकी अपनी बच्चियों की शादियां होंगी, फिर मैं मान लूंगी इस बात। जी जनाब स्पीकर, एक बात के ऊपर जो मैं क्लैरिफिकेशन इस हाउस में देना चाहती हूँ। ऑलरेडी इस सूबे के अंदर जो एज है लड़की की, वो 16 साल पिछले दौरे हुकूमत में शहबाज साहब के, जैसे मैंने कहा,
उसमें वो की जा चुकी है और अब सिर्फ उसको 16 साल की बजाय 18 साल किया जा रहा है। और जैसे मैंने पहले भी गुजारिश की थी कि पाकिस्तान के कानून, किसी भी कानून के मुताबिक कोई कॉन्ट्रैक्ट, और ये भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज होता है जनाब स्पीकर, जो आईडी कार्ड के बगैर मुमकिन नहीं है। 18 साल से पहले आईडी कार्ड बन नहीं सकता। इसलिए मेरी गुजारिश ये है कि अगर ये बिल जो है इसके अंदर ये वाली जो अमेंडमेंट्स है ख़ास तौर पर इनको रूल्स के अंदर इनकॉर्पोरेट कर लिया जाए तो फिर ये अगर विड्रॉ भी हो जाती है तो इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट सेंस जो है वो इस बिल की कि कोई ना कोई ABCD3 ऑप्शंस जो हैं वो दे दिए जाएं लोगों को कि अगर उनके पास आईडी कार्ड नहीं है तो उनके पास ऑप्शंस होने चाहिए। बहुत अफसोस हुआ मुझे ये बातें जो मैंने अभी सुनी हैं, काश मैंने ना सुनी होती। पहली बात यह है कि पहला तो उनका एतराज़ ये है कि जिनको परेशानी है तो सर किसी को परेशानी नहीं है, हमें परेशानी है और आज से नहीं है, बहुत सारे सालों से परेशानी है। जब छोटी छोटी माइनर बच्चियां जो हैं जिनकी फोर्सफुली, और उन बेचारियों को कईयों को तो पता भी नहीं होता था कि उनके साथ क्या हो रहा है, उनकी शादियां कर देती थी, तो ये परेशानी हमें है। एक तो ये अपनी दुरुस्त कर लें। दूसरी बात, उन्होंने कुछ माशरे की बात की कि जहां पर ट्रांसजेंडर्स के लिए भी ये है वो है, वो इस कानून पे जा चुके हैं भाई, वो उनके पास ऑलरेडी ये कानून मौजूद है। ये जहां नहीं है वहां हमें करने की ज़रूरत है। अभी भाई ने बार बार इस्लाम की, मुस्लिम दुनिया की हमें वो दी, और अभी समी साहब ने यहाँ पर एक पूरी लिस्ट पढ़ी। अब हम सबसे ज़्यादा मुस्लिम माशरे के अंदर मुस्लिम ममालिक जो हैं वो सबसे ज़्यादा जिसको गाइडलाइन की तरह देखते हैं वो है सऊदी अरब, जहाँ पर जो जैसे बताया गया कि वहाँ पर पार्लियामेंट एग्जिस्ट नहीं करती, वहाँ पर उलमा कराम बैठकर जो है वो कवानीन तरतीब देते हैं। क्या हमें जो है वो ज़्यादा मज़हब आता है और मैं ये सोच लूँ कि मैं बहुत बड़ी फ़कीह हूँ या मुझे बहुत ज़्यादा इस्लाम आता है, और बाकी जो मुस्लिम ममालिक हैं जिन्होंने 18 साल जो है इम्प्लीमेंट कर लिया, उन्होंने सब इस्लाम की वायलेशन कर ली है। दूसरा जनाब स्पीकर, सिंध हुकूमत ने जब ये सिंध असम्बली ने ये बिल पास किया, इस्लामी शरीयत कोर्ट ने जनाब स्पीकर उस बिल को वैलिडेट किया। उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये इसमें कोई भी वायलेशन नहीं है। दूसरी 2-3 बातें मुझे बड़ी तकलीफ से कहनी पड़ेंगी जनाब स्पीकर। हम इस ऐसे माशरे में रहते हैं जहां पर हर फिरके की प्यूबर्टी की अपनी डेफिनेशन है। कोई फिरका कहता है मेरे फिरके के मुताबिक प्यूबर्टी की डेफिनेशन जो है वो 13 साल की है, कोई कहता है मेरे मुताबिक 14 साल में जो है वो 11 साल में बच्ची जो है वो हो जाती है। और बार बार मेरे पास भी बहुत सारे हवाले मौजूद हैं। मुझे बिल्कुल, मैं अपने आप को कतई तौर पर, मैं बहुत गुनहगार बंदा हूँ, मैं अपने आप को बिल्कुल इस्लामिक कवानीन और उसके बिल्कुल नहीं समझती। बट इतना तो मुझे पता है कि कहा गया है कि जहनी पुख्तगी और जिस्मानी पुख्तगी दोनों होनी चाहिए। और मैं बार बार कह रही हूँ, आपके मुल्क के अंदर आपने कोई एक छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट करना है, आपने कुछ भी काम करना है, आपको आईडी कार्ड चाहिए। लेकिन इतना बड़ा काम करने के लिए, एक शादी के लिए आप कह रहे हैं कि वो जो है वहाँ पर उसकी इजाज़त होनी चाहिए। और बड़ी अफसोसनाक बात जो सबसे ज़्यादा तकलीफ दे है मेरे लिए वो ये है कि मेरे भाई ने कहा कि एक बंदा जो है वो अगर उसकी बलूगत हो गई है एक लड़के की, तो फिर जो उसकी शादी ना करे, वो रेप करे, वो सुकून क्यों ना करे जनाब स्पीकर? वो अपनी 18 साल की एज जो है उसका इंतजार क्यों ना करे? और आप तो ये जस्टिफिकेशन है क्योंकि अब एक इंसान को, मुझे इसमें गुस्सा आ गया जनाब स्पीकर, मुझे इस पर गुस्सा आ गया है, अब मैं इसको कत्ल कर दूं, मुझे एक एग्जाम्पशन दे दे, मुझे इसको कत्ल करना मेरा दिल चाहता है, मुझे इस पर गुस्सा आया। जनाब स्पीकर, ये कौन सी जस्टिफिकेशन है? ये हम क्या बातें कर रहे हैं? और वाकई हम उस सोसाइटी में रहते हैं जनाब स्पीकर, कत्ल करेगा भाई, वनी चढ़ेगी बच्ची, और वो भी बच्ची जो कम उम्र होगी, जो बोल नहीं सकेगी सामने से। आपके भाइयों की जो है वो विरासत के लिए बलि चढ़ेगी बच्ची, चूंकि बच्ची जो है उसको हमने विरासत में हिस्सा नहीं देना। आपके तमाम तर जो गुनाह हैं माशरे के, उसको धोने का ठेका एक कम उम्र बच्ची ने ले लिया है। आप ये बर्दानगी है कि आपको अपने हर गुनाह को छुपाने के लिए आपको एक बच्ची चाहिए, और उस बच्ची के साथ जो भी जुल्म होता है उसको जस्टिफाई करना है, और उसको हमने कहना है क्योंकि जी एक लड़के को जो है वो समझ नहीं आ रही इसलिए बच्चियों की उसको इजाजत दे दें। फिर ये भी आप कह दें कि एक वक्त में 4-4, 5-5, 7 साल, 10 साल की 4-4 बीवियां रख लें, फिर आप ये भी इजाजत दे दें। हम जंगल के कानून में नहीं रहते हैं जनाब स्पीकर। ये बात दुरुस्त है कि हमें वो जो बार बार कह रहे हैं रियासत तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकती, उसका ये मतलब है कि रियासत जो है उसका ये मतलब है, मैंने कम उम्र की बात की है, जो बात मैंने की है उसको उस तरह से लें। जो मैंने गुजारिश ये कर रही हूँ जनाब स्पीकर कि जो भी यहाँ पर कवानीन के थ्रू या किसी भी समाजी या रवाज के थ्रू आप जो बच्चियों की कुर्बानियाँ देते हैं, खुदा के वास्ते इसको बंद कर दें। ये ऐसे मुमकिन नहीं है कि हर मर्द की गलती की सज़ा एक बच्ची को भुगतनी है।
जी। और ये जो कहती है रियासत जो है वो पनाह नहीं जी, दे सकती, जी, देखिए, तो इसमें इसका मैं ये मतलब सिर्फ- है कि रियासत बच्ची को भी पनाह ना दे। जी उस्मा, मैं तो ये थी उज़्मा बुखारी साहबा की तकरीर जो उन्होंने कम उम्री के ख़िलाफ़ की। तो आपकी इस वीडियो के मतलब क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ऐसी और मज़ीद वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ऐसी और मज़ीद वीडियो देखने के लिए आप हमें फ़ॉलो ज़रूर कर लें।